अब उसकी शादी पास के ही गांव के एक लड़के देवीलाल के साथ कर दी गई थी। देवीलाल की उम्र लगभग 12 या 13 साल की थी। वो भी एक बच्चा ही था। उसमें कुछ भी समझ नहीं थी। वो पास के ही स्कूल में पढ़ाई करता था। तभी उसकी शादी उसके घर वालों ने कर दी थी। अब लीला बचपन में ही अपना घर छोड़कर अपने पति के घर रहने लगी थी। उसको अपने माता पिता की बड़ी याद आती थी। लीला सुबह जल्दी जागती और खाना बनाती थी। वो अपने माता पिता के घर पर बहुत ही देर तक सोती रहती थी। लेकिन ठंड के दिनों में भी लीला को यहाँ सुबह सुबह जल्दी जागना पड़ता था। अपने घर का सारा कामकाज करना पड़ता था। उसकी सास उस पर बहुत हुक्म झाड़ती थी। लीला की उम्र अभी खेलने कूदने की थी, लेकिन बेचारी अपने बचपन को खो चुकी थी। वो घर में सभी के कपड़े धोती और जब अकेली होती तो रोने लगती। उसके ससुराल वालों ने उसका स्कूल जाना भी बंद करवा दिया था, जिस वजह से लीला अधिक पढ़ाई नहीं कर पाई। लीला का पति देवीलाल भी नासमझ ही था, लेकिन वो रोज सुबह स्कूल जाता था और अपने पिता के साथ खेती के काम में हाथ बटाता था। लीला बहुत छोटी थी, इसलिए उसे ठीक तरह से रोटी बनाना भी नहीं आता था। सब्जी सब्जी भी वो ठीक तरह से नहीं बना पाती थी, जिसकी वजह से उसके ससुराल वाले हमेशा उसे ताने देते थे। लीला उनके तानों को सुनते सुनते हमेशा दुखी रहती। वो सोचती